मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय, पति और पत्नी कितने वर्ष तक दूर रहने पर उनका तलाक माना जाएगा, यह आपको जानना चाहिए। प्रायः शादी के बाद पति पत्नी के मध्य छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार शुरू हो जाती है, कई बार स्थिति तलाक तक आ जाती है। तो सबसे पहले वो दिन कब माना जाएगा जिस दिन पति पत्नी एक दूसरे से रिश्ता टूटकर, और कोई भी उसमें पीड़ित हो सकता है, पति हो सकती है, पत्नी हो सकती है। क्रूरता एक सबसे ऐसा कॉमन ग्राउंड है। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के विभिन्न आधार बताए गए। मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हुए हैं। चाहे पति हो या पत्नी हो, जब अंतिम स्थिति आ जाती है, तलाक लेना ही चाहते हैं, क्रूएल्टी सबसे एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है जिसको चाहे पति उठाए चाहे पत्नी उठाए, मारपीट मानसिक हो सकती है, शारीरिक क्रूएल्टी हो सकती है। तो प्रायः 498 आईपीसी वगैरह के मामले लगा दिए जाते हैं। क्रूएल्टी ग्राउंड बनता कब है, ये सब समझाऊंगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस, क्रूएल्टी, मेंटेनेंस, एलिमनी वगैरह के कई मामले पत्नी की ओर से भी लगा दिए जाते हैं। फिजिकल जब तक रिलेशन किसी और के साथ नहीं है, ये क्रूएल्टी का आधार मेन हो सकता है। दूसरा, क्रूरता, मारपीट करता है, उसको खाने को नहीं देता है, पैसे नहीं देता है खर्च करने को, मानसिक रूप से टॉर्चर करता है, प्रताड़ित करता है। तो ये सब चीजें इसके ग्राउंड्स क्रूएल्टी के, मेंटल और फिजिकल क्रूएल्टी के हो सकते हैं। वैलिड मैरिज सबसे पहले आपको जानना चाहिए। एक वैध विवाह के लिए साउंड माइंड हो, मेजर हो, वयस्क हो, अपना भला बुरा समझता हो, सप्तपदी होना चाहिए और दोनों की सहमति से, चाहे वो कोर्ट मैरिज हुई हो या सप्तसदी आग के समक्ष फेरे लेकर किसी भी पद्धति से विवाह हुआ हो, साउंड माइंड हो, दोनों को सक्षम हो, मेजर हो, बालिग हो। तो शादी तोड़ने के आधार तो धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, डिस्क्रिशन, डिजर्शन जो है, त्याग, समय सीमा इसकी रखी गई है लगभग 2 वर्ष से। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में डिजर्शन, शादी तोड़ने का आधार धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक में बनता है। डिजर्शन, एक दूसरे को त्याग दिया है, 2 साल से एक साथ नहीं रह रहे हैं, लिखित कोई ऐसे आधार हैं, एफआईआर की गई है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तारीख वही मानी जाएगी जिस दिन उसने केस लगाया है या मामलों में तारीख उल्लेखित की है, एफआईआर में उल्लेखित की है। क्रूएल्टी, डिजर्शन 2 ग्राउंड कम से कम होने चाहिए, तभी ये तलाक की स्थिति बनेगी। और कम से कम 2 साल से वो दोनों अलग रह रहे हों। तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के मध्य 2 साल तक दूर रहने पर तलाक के लिए एक ठोस आधार हो सकता है, चाहे वो मेंटल क्रूएल्टी हो, फिजिकल क्रूएल्टी हो या अन्य कोई आधार हो। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? मैं छोटी छोटी जानकारियां चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूं जिससे आपकी कानूनी समझ बढ़े। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल, अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।